बच्चों जो है अब प्रश्नावली जो है 4.2 जो द्विघात समीकरण पर आधारित है। ये जो है इवार्ती प्रश्न है, जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं और प्रश्नों में जैसे ये द्विघात समीकरण के रूप में होंगे। ये इवार्ती प्रश्न जब भी होंगे तो द्विघात समीकरण के रूप में होंगे और ऐसे जो है एग्जाम्पल को आपको हल करके द्विघात समीकरण के रूप में बनाना होगा। पूरा प्रश्न हल नहीं करना है, यानी यहाँ भी जो है इवार्ती प्रश्नों को जो है द्विघात समीकरण के रूप में आपको बनाना होगा। और द्विघात समीकरण के लिए आपको पहले हम बता चुके हैं प्रश्नावली 4.1 में कि जब भी द्विघात समीकरण होगा तो ax² + bx + c = 0 के रूप में ही होगा। तो आप देखिए इन प्रश्नों को जो है दो एग्जाम्पल इसमें बता रहे हैं, आप इसको ध्यान देंगे और ये द्विघात समीकरण के रूप में इसको हम परिवर्तित करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि हर्ष तथा ध्रुव दोनों के पास कुल मिलकर 45 कंचे हैं, दोनों ही 5-5 कंचे खो देते हैं तथा अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अतः हर्ष और ध्रुव के पास आरंभ में कितने कंचे थे? द्विघात समीकरण बनाना है इसको। तो जब इसको हम हल करेंगे तो आप देख लीजिए कैसे हल करना है। लिखेंगे कि माना हर्ष के पास कंचों की संख्या x तथा ध्रुव के पास कंचों की संख्या y। माने हर्ष के पास जो है x है, कंचे हैं, और ध्रुव के पास y है। तो जब दोनों के पास जो कंचों की संख्या निकल जा रही है, अब इसके बाद इस प्रश्न में है पहला प्रथम शर्त से इसमें दिया हुआ है कि हर्ष और ध्रुव दोनों के पास कुल मिलकर 45 है। तो हर्ष के पास x है और ध्रुव के पास y है, दोनों को जोड़ लीजिए तो x + y = 45। यानी समीकरण आपका ये पहला बन जा रहा है। लिखा है कि हर्ष और ध्रुव दोनों के पास, तो हर्ष के पास x है और ये ध्रुव के पास y है, दोनों को जो जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 45 आ जा रहा है। यानी ये पहला समीकरण है। फिर ये कह रहा है कि दोनों ही 5-5 कंचे खो देते हैं, तो लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद हर्ष के पास संख्या कितनी हो जाएगी? यानी उसके पास x थी तो 5 जब खो दिया तो निकल जाएगा, कम हो जाएगा, तो x - 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है 5 कंचे जो है खोने के बाद ध्रुव के पास संख्या, यानी ध्रुव के पास जो है y - यहाँ भी 5 हो जाएगी। माने दोनों के पास 5-5 कंचे खो दे रहे हैं तो इनकी संख्या घट जा रही है। तो यहां जो है जब घट जा रही है तो घटने के बाद कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त से अब इसका गुणनफल करेंगे x - 5 गुणे y - 5 और इसका गुणनफल कर रहा है 124, तो बराबर 124 कर देंगे। अब इसका गुणा कर लीजिए, y का x में करेंगे तो xy - 5y, अब इसका करेंगे तो -5x अब +25, ये बराबर जो है 124। यानी इसको हल करेंगे तो xy -5y - 5x अब +25 बराबर, पक्षांतर कर दे रहा है इसको, 24 = 0। तो यहाँ हो जाएगा xy 5y - 5x। अब 124 में से 25 घटा दीजिए, 9
11 में से 2 निकल गया 9, यानी 99। अब इसके बाद जो है ये आपका आ गया, लेकिन चूंकि इसके पहले आप थोड़ा सा ये जानिए कि हर्ष के पास अगर x कंचे थे और ध्रुव के पास y है, तो इनके पास जो है कंचों की संख्या का गुणनफल कितना हो जा रहा है, यहां भी जो है आपको ज्ञात करना होगा कि कितना हो जा रहा है। तो यहां क्या करेंगे आप कि पहला जो समीकरण आपका है x + y = 45, और यहां जो दूसरा समीकरण आपका आ रहा है, तो हम करते क्या है, ये समीकरण आपका 2 बन गया। अब समीकरण 2 में हम चाहे तो समीकरण 1 से x का मान चाहे y का मान निकाल कर रख सकते हैं। तो लिख दे रहे हैं यहां कि समीकरण 1 से x + y = 45 या x = 45 - y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे जहां x लिखा है, जैसे x है तो यहां लिखेंगे 45 - y अब गुणे y, ये 5y - 5, और यहां भी लिखेंगे 45 - y अब -99 ये बराबर 0। अब इसी को हल कर लीजिए, तो यहां जो है 45y - y² - 5y, और इसका गुणा कर देंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 20, 2 = 22, और ऋण का गुणा करेंगे धन, यानी 5y - 99 = 0। अब यहां जो है ये आपका +5y है और ये -5 है, तो इससे एक कट जाएगा। अब आपका बचा क्या, इधर लिख रहे हैं, तो ये बचा 45y - y², अब ये -225 है और ये 99 है, तो इसको जोड़ेंगे, दोनों माइनस है, तो 9 225 में 99 जोड़ देंगे, तो 9 × 5 = 14 और 9 × 2 = 11, 12, यानी 324 हो जाएगा। तो -324 = 0, या फिर इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो y² - 45y + 324 = 0, यानी ये आपका फिर जो है द्विघात समीकरण के रूप में ये बदल गया है। तो इस तरह से जो है उदाहरण जो पहला है इसको हम हल करके द्विघात समीकरण के रूप में हम बदल दिए। अब इसी प्रकार जो है दूसरा ये प्रश्न है उदाहरण का, कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे हल जब करेंगे तो आयताकार है, तो आयताकार का मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। तो लिखेंगे कि माना आयताकार खेत की लंबाई x मीटर और तथा आयताकार खेत की चौड़ाई y मीटर। तो यहां जो है इसका क्षेत्रफल, तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल तो इसका दिया है 528 और इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, यानी x y बराबर जो है 528, यानी समीकरण जो है ये आपका पहला बन गया। अब इसी प्रकार ये कह रहा है खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, माने
सेकेंड सबसे खेत की लंबाई ये बराबर है चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगुना कर देंगे और उसमें एक अधिक जोड़ देंगे, यानी लंबाई x है तो ये हो जाएगा 2y + 1, यानी समीकरण जो है ये आपका 2 हो गया। अब करेंगे क्या कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, तो 1 में जब रखेंगे तो आपका 1 है 528, ये बराबर xy, तो अब x बराबर रखेंगे 2y + 1, ये y हो जाएगा, x की जगह पे मान रख दे रहे हैं, ये 528, तो 528 बराबर 2y² + 1, यानी जो इसको फिर हल करेंगे आगे तो 2y² + y पक्षांतर कर रहे हैं -528, ये बराबर 0। और इस तरह से जो है ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी जो आपका प्रश्न था उदाहरण 2, ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में यानी बन गया। तो इस तरह से जो भी इस प्रश्नावली पर जो ये बाकी प्रश्न दिए हैं उनको द्विघात समीकरण के रूप में आपको हल करके बनाना है, और 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिए। और इसके बाद अगर कहीं दिक्कत होती है, प्रश्नावली जब आपको दिया जाएगा उस प्रश्नावली में अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है तो आप जो है प्रश्न नंबर डालकर प्रश्नों को जो है आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।